नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में एक तरफ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने की चर्चाएं लगातार हो रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक इंटरव्यू में अजीत पवार के साथ 3 दिन की बनाई गई सरकार को लेकर के कई बड़े राज खोल दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में अजीत पवार के साथ बनाई गई 3 दिन की सरकार को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। पिछले 2 साल से ये एक रहस्य ही था, लेकिन पहली बार देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ बनाई गई सरकार को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। साथ ही फडणवीस ने यह भी कहा है कि वो इस पूरे घमासान पर जो 3 दिन की सरकार बनाई गई थी, महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ था जिसमें शिवसेना बीजेपी से अलग हुई थी, इस पर एक किताब लिखूंगा और फडणवीस की किताब में कई बड़े खुलासे इस रहस्य को लेकर के हो सकते हैं। या यूं कहें कि देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ बनाई गई 3 दिन की सरकार के रहस्य से जल्दी पर्दा उठाने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अपने इंटरव्यू में बताया कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया था शिवसेना की तरफ से और इसी कारण जैसे को तैसा सबक सिखाने के लिए अजीत पवार के साथ 3 दिन की सरकार बनाई गई थी। आज भी मुझे गिलानी महसूस होती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूं। यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण करने वाले उद्धव ठाकरे के फैसले से अब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को गिलानी फील होती है। यानी कि ये तो तय था कि शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन करके महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव फाइट किया और उस चुनाव में 105 सीटें बीजेपी को मिली, 55-56 सीटें हैं वो शिवसेना को मिली। ऐसे में दोनों मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की जिज्ञासा, उनके बेटे आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने की जिज्ञासा ने एनसीपी और कांग्रेस के सामने शिवसेना को झुका दिया। यानी कि हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़कर के मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनाया और संजय राउत की एंट्री होने के बाद कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ बनाई गई सरकार को लेकर के खुलासे करने शुरू किए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना की भी कई तरह की पोल पट्टी खुल करके सामने आएगी। एनसीपी के साथ जाकर के सरकार बनाने को लेकर के जो राज छुपे हुए हैं वो भी सामने आएंगे। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। अब उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के तले दबकर रहना पड़ रहा है। कहा जा सकता है कि शरद पवार भी इससे नाराज हैं और इन सब मुद्दों को लेकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में खलबली मची हुई है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार शिवसेना को थर्ड फ्रंट में साथ लेकर के आएंगे? क्या उसके बाद कांग्रेस है वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना को समर्थन करेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।